नमस्कार दोस्तों। तो जैसे भारत ने एक डिफेंस सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई थी, कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, उसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो है पाकिस्तान ने भी बुलाई है। भारत ने एक बहुत बड़ा डिसीजन उस कमेटी की मीटिंग में लिया कि भाई हम इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन की गई थी उसको सस्पेंड करते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के कर्म नहीं है वैसे कि उसको पानी तक भी दिया जाए। तो इसलिए हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं। आपने ऑलरेडी हमने कवर किया इसको काफ़ी डिटेल में, इस वीडियो को देखा है। अब उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया है उसी चीज़ के ऊपर। पाकिस्तान ने सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्टेप लिया है उसको शिमला अग्रीमेंट को यहाँ पर पाकिस्तान ने कैंसिल किया है। भारत की सभी फ्लाइट्स के लिए इन्होंने एयर स्पेस अपना बंद कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि ये जो भी पाकिस्तान ने किया है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है पीओके को वापस लाने का। अभी हम थोड़ी देर में इसको समझ लेते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको सबसे बड़ा ऑफर दिया है। 19,999 के एक छोटे से प्राइस में आप अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ाएंगी। इन्हीं बैच से 80 से ज़्यादा यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं। उसकी पूरी डिटेल हम आपको थोड़ी देर में वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो पाकिस्तान ने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसको बुलाया था, और वो कमेटी की मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए इंडिया को सबक सिखाने के लिए। इंडिया ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए थे, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान को तुरंत घुटनों पर लाने का एकदम बिल्कुल इंतजाम कर लिया था। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो भी ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेकर के इंडिया को प्रेशर कर सकता है, इंडिया को लिमिट कर सकता है। और वो सारे स्टेप्स एक्चुअल में किस तरीके से इंडिया का ही हेल्प करने वाले हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि पहलगाम में 26 टूरिस्ट को, बिना मासूम टूरिस्ट को मार दिया गया। नाम लश्कर ए तैयबा का आया। लश्कर ए तैयबा का आका हाफिज सईद बैठा हुआ पाकिस्तान में। लश्कर ए तैयबा के सारे आतंकवादी बैठे हैं पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तान प्रश्रय देता है। इसीलिए भारत सीधा सीधा यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा रहा है और पाकिस्तान को इसके लिए पनिश भी कर रहा है। अब भारत के रिस्पांस में, भारत के एक्शन के रिस्पांस में पाकिस्तान ने क्या किया है उसको समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले भारत ने एक डिसीजन लिया कि भाई हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर रहे हैं। अब देखिए, इसको सस्पेंड करने का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नदियाँ दिखाई दे रही हैं, ये आपने ऑलरेडी समझा होगा। 3 नदी इधर ईस्ट के साइड में दिखाई दे रही है, मैं क्विकली बता देता हूँ। रावी, ब्यास और यहाँ पे सतलज है। तो ये तीनों नदी जो ईस्ट वाली हैं, और ये तीनों नदी और ये 3 जो नदी हैं इंडस, झेलम और चेनाब, ये वेस्ट की नदी हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान एक वेस्ट बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक ने ये दोनों कंट्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी ब्रोकर करवाई थी, और इससे ये समझौता हुआ कि वेस्ट की जो नदियां हैं यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब, इसको पाकिस्तान पूरा कंट्रोल करेगा, इसके पूरे पानी को पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और वहीं जो ईस्ट की नदियां यानी कि रावी, ब्यास और सतलज, इसको भारत इस्तेमाल करेगा। इतना ही ये इंडस वाटर ट्रीटी का समझौता था। अब ये बात बहुत समझने वाली है कि ये जो वाटर ट्रीटी थी ये पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास कोई अच्छा सोर्स ऑफ वाटर है तो वो यही इंडस वाटर ट्रीटी है। इसी की वजह से उसको ये पानी मिलता है, अदरवाइज वो बिल्कुल ही एकदम ही सड़क पर आ जाएगा पाकिस्तान, ये स्थिति हो जाएगी उसकी। तो भारत ने पाकिस्तान को इसीलिए पनिश करने के लिए सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान ने मीटिंग में डिसीजन क्या लिया? पाकिस्तान ने अपनी मीटिंग में डिसीजन लिया कि भाई हम इस जो आपने सस्पेंशन किया इंडस वाटर ट्रीटी का, इसको रिजेक्ट करते हैं, और अगर इस ट्रीटी को आपने सस्पेंड किया और उस पर एक्ट किया तो इसको एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दैट मीन्स इसको एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसके बिना पर, इसके रीजन पर वॉर को स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। कुछ ज़्यादा चौड़ा होने की कोशिश हो रही है, वो ब्लफ खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, ये कह के कि भाई उन्होंने शिमला अग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। शिमला जो कि एक बायलैटरल अग्रीमेंट था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको उन्होंने तुरंत प्रभाव से विथ इमीडिएट इफेक्ट शिमला अग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। ये समझने वाली बात है कि अग्रीमेंट है क्यों और ये किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हुआ क्या था, शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ था 1972 में। ये आपको डेट दिख रही है, 2 जुलाई 1972। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ कराची में, वैसे ही शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ भारत के अंदर। ठीक 1960 के 12 साल बाद यानी कि 1972 में शिमला अग्रीमेंट को साइन किया गया, क्योंकि 71 में एक वॉर हुई थी और उस वॉर में वैसे ही रगड़ दिया था भारत ने पाकिस्तान को। तो उसके बाद ये अग्रीमेंट साइन किया और दोनों कंट्रीज जो है इसके ऊपर राजी हुई थी। इस अग्रीमेंट में कुछ बेसिक बातें हैं। बेसिक बातें ये हैं कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच में कोई इशू होता है तो उसको पीसफुल मीन्स से यानी कि बायलैटरल निगोशिएशन से सुलझाया जाएगा, एक फाइनल सेटलमेंट तक पहुंचेंगे और ये सब कुछ बायलैटरल निगोशिएशन से किया जाएगा। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट यहां पर ये कह रहा है कि एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसको दोनों कंट्रीज रिस्पेक्ट करेंगी।
तीसरी बात यहाँ पर ये लिखी हुई है कि किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में दूसरी कंट्री नहीं इंटरफेयर करेगी। अब आप अगर पाकिस्तान के कर्म देखें तो सब कुछ लाइन से ब्रेक करता हुआ पाकिस्तान हमेशा आया है। बात करिए सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, तो सारे आतंकवादी संगठन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन सब के हेड कहाँ बैठे हुए हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सरकार उनको प्रेशर देती है और फिर वो वहाँ से बैठ करके टेरर फाइनेंसिंग करते हैं और यहाँ पर ऐसी घटनाएं कराते हैं, पहलगाम जैसी, रियासी जैसी, और लगातार ये घटनाएं हुई हैं। दूसरी बात आती है कि आप किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे। आर्टिकल 370 के बाद आप घटनाएं देखिए, आतंकवादी घटनाएं और आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में बढ़ गई हैं। और आर्टिकल 370 का रिवोकेशन जब हुआ तो पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े आकाओं ने, सारे बड़े बड़े उनके जो हेड्स बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के हेड बैठे हुए हैं, सब ने उसके ऊपर कमेंट किया और वहाँ के लोगों की भावनाओं को मतलब उसमें घी डालने का, आग में घी डालने का काम किया, वहाँ उनको चढ़ाने की कोशिश करी और इस तरीके से एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कश्मीर में उन्होंने कोशिश करी। तो ये जो पूरा आतंकवाद है, इसीलिए भारत ने इसका मत्था पाकिस्तान के ऊपर मढ़ा है कि आप लोगों ने ही ये किया हुआ है। आसिम मुनीर का जो स्टेटमेंट था उसकी वजह से उसको भी इस चीज़ से लिंक इसीलिए किया जा रहा है। तो ये उसका दूसरा क्लॉज था। तीसरा चौथा क्लॉज अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो 25 साल पुरानी प्रॉब्लम चली आती, दैट वाज प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, उसको पीसफुल मीन्स से ही बिल्कुल रिजॉल्व किया जाएगा। उसमें कोई भी किसी भी तरीके का अग्रेशन नहीं होगा। फिर वही बेसिक बातें कि सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, यूएन का जो चार्टर है उसको फॉलो करेंगे और फिर हम बायलैटरल निगोशिएशंस करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने एक दूसरे के लिए एक्सेप्ट की थी। एक दूसरे की गवर्नमेंट जो है वो किसी के खिलाफ प्रोपोगेंडा भी नहीं चलाएगी और ये सब सारी बातें जो है फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे। ये सब सारी बातें शिमला एग्रीमेंट में साइन की गई थी। अब इसके साइन होने के बाद जो इफेक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि 71 में सब कुछ हमने ब्रेक कर दिया था पाकिस्तान से, तो वो सब वापस से स्टैब्लिश हो गया। मतलब कि कम्युनिकेशंस हमने पाकिस्तान के साथ स्टार्ट कर दिए, बॉर्डर हमने पाकिस्तान के लिए ओपन कर दिए। उसके बाद जो टेलीग्राफिक वो है पोस्टल टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन, सब कुछ हमने उनके साथ जो है शेयर करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ हमने जो ट्रैवल फैसिलिटीज़ थी दोनों कंट्रीज़ की वो ओपन कर दी एक दूसरे के लिए। उसके साथ हमने उनके साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो भी शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें हमने उनके साथ कर ली। उसके बाद कश्मीर को लेकर के 1971 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल था, लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब कि इसके इधर का हिस्सा भारत पूरा कंट्रोल कर रहा है, इसके इधर का हिस्सा पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, बीच में वो लाइन है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, एलओसी कहा जाता है। तो इस अग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्रीज इस बात पर राजी हुई कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसी को फाइनल लाइन माना जाएगा, इसी को एक तरीके से अभी के लिए फिलहाल टेम्पररी बॉर्डर टाइप इसको माना जाएगा और कोई भी इसको क्रॉस नहीं करेगा। दोनों पार्टीज को एग्रेशन नहीं करेंगे, वरना वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब देखिए ये सब कुछ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाली है। अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाली बात थी, इस पर दोनों कंट्री, भारत भी राजी हुआ था। अगर पाकिस्तान इस खुद शिमला एग्रीमेंट को खुद ही सस्पेंड कर रहा है तो ये बेस्ट टाइम है जब भारत पीओके को वापस ले सकता है और ये बेस्ट मौका भारत को मिला है पाकिस्तान को पूरी तरीके से रगड़ देने का। तो ये इस पर ज़रूर से एक बार सोचना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान ने, क्योंकि हमने अटारी बॉर्डर जो बंद कर दिया था, इन्होंने वाघा बॉर्डर को यहाँ पर बंद कर दिया। उसके बाद सारे मतलब हमने जो काम किए थे बिल्कुल उसको कॉपी पेस्ट करके नकलची बंदर की तरह सब वही काम कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो उन्होंने सार्क वीज़ास हमने कैंसिल कर दिए थे, उन्होंने सार्क वीज़ास कैंसिल कर दिए। बस सिख जो रिलीजियस पिलग्रिम्स हैं, जो क्योंकि वहाँ पर गुरुद्वारास हैं, वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी के लोग जा रहे हैं उनके लिए उसको अलाउ किया हुआ, बाकी सारे सार्क वीज़ास उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। हमने जितने भी पाकिस्तान के स्टाफ थे, हाई कमिश्नर्स थे, जो भी यहाँ पर काम कर रहे थे, डिफेंस स्टाफ थे, नेवल स्टाफ थे, जो भी थे, सबको हमने बोला कि भाई आपके पास वेडनेसडे तक का टाइम है, हमारा देश छोड़ करके चले जाओ। सेम काम वही पाकिस्तान ने कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सारे डिफेंस स्टाफ, नेवल स्टाफ, एयर एडवाइज़र्स, जो भी हाई कमिश्नर्स हैं, डिप्लोमेट, सबको, जो टोटल 30 लोग की संख्या है, सबको बोल दिया है कि आपके पास 30 अप्रैल तक का टाइम है, आप हमारा देश जो है इससे पहले छोड़ दीजिए। तो सेम एज इट इज़ वही काम जो भारत ने किया था, वही सेम चीज़ पाकिस्तान ने कॉपी कर दी। बस एक अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करके। उसके अलावा यहाँ पर एयर स्पेस, भारत या भारत की किसी भी प्राइवेट कंपनी की भी अगर एयरक्राफ्ट है उनके लिए एयर स्पेस यहाँ पर बंद कर दिया गया है। रूट पहले तो ट्रेड तो पहले से ही बंद था, ट्रेड जो है जो थर्ड पार्टी के थ्रू होता था वो ट्रेड को भी पाकिस्तान ने पूरी तरीके से यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। अब ये सब कुछ सिनेरियो को देखते हुए ऐसा लगता है कि आप एक वॉर के बहुत करीब पहुँच चुके हो। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो कुछ भी हो सकता है, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। पाकिस्तान ऐसी घटनाएं पहले भी करता आया है और इस बार पानी सिर के ऊपर जा चुका है। भारत की सरकार को
इस चीज़ को बिल्कुल भी भारत की सरकार, अगर आप सबके स्टेटमेंट देख लो, आप राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट, मैं तो अभी हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी का स्टेटमेंट देख रहा था कि जिसने मारा है उतने ही मरेंगे, ऐसे करके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अभी। तो अगर आप सबके स्टेटमेंट देखिए, ऑब्वियसली लोग बहुत गुस्से में हैं, सारी पार्टी के लीडर्स भी गुस्से में हैं, लोग भी बहुत गुस्से में हैं, और इस चीज़ को वाकई ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। इसकी सज़ा पाकिस्तान को 100% मिलनी चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी आपको अपना यूपीएससी सीबीएस सीएससी का फाउंडेशन कोर्स सिर्फ और सिर्फ 19,999 में दे रहा है। उसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इन बैचेस में पढ़ाएंगी। ये अपने आप में कंप्लीट बैच होगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।